ऐसे जातक को सिंह लग्न। नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं इस वीडियो के लेकर यह कहना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में मैंने धनयोग के कुछ लक्षण बताए थे, उसी को मैं इस एपिसोड में आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं 12 लग्न का जो है उसमें बनने वाले धन योग के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो 12 लग्न में सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि में मंगल लग्नेश है, शुक्र जो है सो धनेश है, और सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है और शनि लाभेश है। तो इन लोगों के एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाने से धन योग बनता है। जैसे अगर द्वितीयेश शुक्र और लाभेश शनि, जो दोनों परम मित्र हैं, अगर एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध करते हों या एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करते हों, या दोनों एक साथ लग्न द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश में स्थित हो, तो यह एक बहुत ही बड़ा धन योग बनता है। इस पर अगर गुरु की दृष्टि हो जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए तो सोने में सुहागा होता है। वृक्ष लगन में अब आपको बता रहा हूँ वृक्ष लगन का। वृक्ष लगन में बुध धनेश भी होता है और लाभेश भी होता है। तो कुंडली में अगर बुध अकेले ही कोई शुभ ग्रह के साथ संबंध करता हो या शुभ भाव में स्थित हो तो आदमी को धन योग बनता है। वृक्ष लगन की कुंडली में शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों योग कारक हैं। तो अगर बुध शुक्र और शनि के साथ युक्त हो, दृष्टि संबंध करते हों, राशि परिवर्तन करते हों, तो यह उत्तम धन योग बनाता है। अब आइए मिथुन लगन। तो मिथुन लगन में चंद्रमा जो है सो धनेश होता है और मंगल जो है सो एकादशेश होता है, लाभेश। तो इन दोनों का परस्पर संबंध जो है सो धन योग बनाता है। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध करते हों या एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन में हो या एक दूसरे के साथ शुभ भाव में, लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश में स्थित हो, तो यह उम्दा धन योग बनाता है। अब आइए कर्क लगन। तो कर्क लगन में सूर्य जो है सो धनेश होता है और शुक्र जो है सो लाभेश होता है। तो इन दोनों की युक्ति राशि परिवर्तन या एक दूसरे के साथ किसी अच्छे भाव में बैठते हों तो धन योग पैदा करता है। इसके अलावे शुक्र और शनि का भी रोल इसमें आ जाए तो यह उत्तम धन योग बनाता है। चूँकि शुक्र पंचमेश होता है और शनि नवमेश होता है, तो इस ढंग से मिथुन लग्न के कुंडली वाले का धन योग कर्क लगन वाले कुंडली का धन योग देखा जाता है। अब आइए सिंह लगन। सिंह लगन में द्वितीयेश और एकादशेश दोनों बुध ही होता है। बुध तो बुध
अच्छे घर में हो, अच्छे ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध करते हों, या स्वयं दशम एकादश द्वितीय भाव में स्थित हो तो धन योग बनाता है। कन्या लग्न, कन्या लग्न के कुंडली में शुक्र जो है सो धनेश और नवमेश होता है और चंद्रमा लाभेश होता है। तो शुक्र चंद्र की युक्ति, शुक्र चंद्र की दृष्टि संबंध, शुक्र चंद्र की राशि परिवर्तन या शुक्र चंद्र दोनों एक अच्छे भाव में साथ बैठे हों तो यह धन योग बनाता है। तुला लगन, तुला लगन के कुंडली में मंगल जो है सो मंगल जो है सो द्वितीय भाव का स्वामी होता है और सूर्य जो है सो एकादश भाव का स्वामी होता है। तो ये दोनों ग्रह के आपस में मिलना संयुक्त रूप से या दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन हो तो वैसे व्यक्ति धनाढ्य होते हैं। अब इसमें अगर मंगल का भी युक्ति हो जाए तो बहुत उम्दा ये योग बनता है। सूर्य मंगल की युक्ति बहुत ही उत्तम योग बनाता है। इस योग में आदमी विदेश से धन लाभ करता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में उसको बरकत होती है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के कुंडली में गुरु और बुध जो है सो लाभेश और धनेश होते हैं। इन दोनों ग्रह का आपस में एक साथ बैठना, राशि परिवर्तन करना, दृष्टि संबंध बनाना उत्तम धन योग बनाता है। अब सूर्य दशम भाव का स्वामी है। अगर सूर्य का भी युक्ति इस योग में हो जाता हो, मतलब सूर्य बुध और गुरु ये दोनों संयुक्त रूप से किसी भी अच्छे भाव में हो तो वैसा व्यक्ति राज सत्ता से धन लाभ करता है और ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक उपलब्धि होती है। अब आइए धनु लग्न। तो धनु लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी होता है शनि और एकादश भाव का होता है शुक्र। तो फिर ये शनि शुक्र की युक्ति ये जस्ट मेष लगन की स्थिति में होता है। दोनों का आपस में संबंध हो जाए, दोनों आपस में दृष्टि संबंध बनाए या दोनों एक साथ अच्छे भाव में स्थित हों तो ये प्रबल राज्य योग बनाता है। अब आइए मकर लगन। तो मकर लगन में शनि लग्न और द्वितीय का स्वामी होता है और मंगल एकादश का स्वामी होता है। तो मंगल और शनि की दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, एक साथ किसी भाव में बैठ जाना ये उत्तम धन योग पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में मशीनरी कार्य से धन लाभ होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति बड़े बड़े कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके स्वामी होते हैं। कुंभ लगन में गुरु द्वितीयेश और लाभेश का स्वामी होता है। तो गुरु कहीं भी अच्छे भाव में बैठने से ये स्वयं धन लाभ पैदा करता है। ये गुरु अगर मंगल के घर में दशम भाव में बैठ जाए तो उत्तम धन योग पैदा करता है। इसके अलावे बुध और शुक्र का संबंध गुरु के साथ हो, दोनों संयुक्त रूप से किसी अच्छे भाव में हो तो वो भी धन योग पैदा करता है। मीन लगन में मंगल द्वितीयेश और नवमेश होता है और शनि एकादशेश होता है। तो ये दोनों का दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, एक साथ किसी भाव में बैठना ये उत्तम राजयोग या धन योग बनाता है। दशम स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी स्वयं मीन होता है और मंगल नवम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी होता है। तो इन दोनों का संयुक्त में बैठना, दृष्टि संबंध करना या
एक साथ किसी एक भाव में, अच्छे भाव में बैठना, ये प्रबल धन योग पैदा करता है। तो ये 12 लग्न का धन योग का हम लक्षण अभी आपको बताए। इसके अलावे एक दो लग्न, एक दो योग है जिसमें उत्तम धन योग पैदा होता है, वो किसी भी लग्न के कुंडली में हो। जैसे गजकेसरी योग, अगर गजकेसरी योग कुंडली में बनता है, अर्थात चंद्रमा से चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में या चंद्रमा युक्त बृहस्पति एक साथ बैठे हों, तो ये गजकेसरी योग पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी धन का अभाव नहीं रहता। इसके अलावे चंद्रमंगल योग, चंद्रमा और मंगल की युक्ति किसी भी लग्न के कुंडली में अगर हो तो वो धन योग बनाता है। इसके अलावे अगर किसी भी कुंडली में बृहस्पति लग्न से केंद्र में या चंद्र से केंद्र में स्वराशि हो तो ये हंस योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी धन का अभाव नहीं रह पाता। तो मैंने अभी धन योग पर विचार किया। आप लोग अपने अपने कुंडली में अपने लग्नानुसार देखिए कि कितना धन योग बनता है या नहीं बनता है। धन्यवाद।